गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, वेक्टर, स्केलर और भी कुछ छोटी बड़ी बातें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विषय में आपको हमने बताई। और हमने आपको लास्ट में ये बताया कि किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आती है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। किसी सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आती है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। और हमने वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस को बताया था कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस को पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हम कहें कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने को कह रहे हैं। ठीक है ना। अब नई हेडिंग हमने डलवाई थी आपको, गॉसेस थ्योरम। गॉस का थ्योरम है क्या, पहले ये समझिए, फिर थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे, फिर आगे की चीज़ें। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, यहाँ लिख लेंगे हम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड surface, the surface integral of electric field over closed surface in vacuum is numerically equals to 1 by epsilon naught times of net charge enclosed within सरफेस। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। यानी गॉस ने अपने थ्योरम में ये बताया कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन सरफेस। फिर एक बार स्टेटमेंट देखिए, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस। इसको मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में, इसको यहाँ यदि ई डॉट डी एस लिख दें तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर यदि हम ये सिंबल बना दें तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस। इसको कहेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पढ़ेंगे ही, बताया था आपको। अब यदि यहाँ इंटीग्रेशन में इस तरह का सिंबल बना हो तो पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इन वैक्यूम इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। या इसको ऐसे लिख सकते हो, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम का इक्वेशन है, फार्मूला है, स्टेटमेंट है, जो कहिए। यानी गॉस ने बताया इसको, इससे देखिए कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन सरफेस। ठीक है। अब गॉस थ्योरम को यदि हमें प्रूफ करना हो, गॉस थ्योरम को प्रूफ करना हो तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज हमने ले लिया और इसको वैक्यूम में किसी पॉइंट ओ पर रख दिया। गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, इसको किसी पॉइंट ओ पर रख दिया। अब इस पॉइंट चार्ज की ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया
क्योंकि आपने अभी स्टेटमेंट देखा है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस, यानी गास का जो थ्योरम है वो क्लोज्ड सरफेस के लिए है। इसलिए कहीं भी यदि आपको गास थ्योरम अप्लाई करना हो तो आपको सरफेस क्लोज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, वैक्यूम में वो पॉइंट पर रख दिया। इस पॉइंट चार्ज ने अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक क्लोज्ड सरफेस ले लिया स्फेरिकल शेप का। हालांकि रूल नहीं है, आप क्लोज सरफेस लीजिए चाहे जिस भी शेप का लीजिए, हमने स्फेरिकल ले लिया, ठीक है। अब हमने मान लिया, अच्छा एक चीज़, गास थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, गास थ्योरम है क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी गास थ्योरम को यदि प्रूफ करना है तो आप सिर्फ क्या कीजिए कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी क्लोज पाथ के सरफेस का निकाल लो और दिखा दीजिए कि ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो हमने जो इस क्लोज सरफेस लिया, इसी क्लोज सरफेस का सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है कि आपका जो क्लोज सरफेस है उसको तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना मान लो, और एक एलिमेंट कहीं ले लीजिए। मान लीजिए एक एलिमेंट हमने पॉइंट पी पर ले लिया जिसकी डिस्टेंस 4 से r है। ध्यान देना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि सरफेस, जिस क्लोज सरफेस का सरफेस इंटीग्रल निकालना हो उसको तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना मान लीजिए और एक एलिमेंट कहीं ले लीजिए, और उस एलिमेंट जहाँ पे आपने लिया वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन दिखा दीजिए, और उस छोटा सा जो एलिमेंट है जिसकी एरिया वेक्टर हम ds मान ले रहे हैं उसका भी डायरेक्शन दिखा दीजिए। और मान लीजिए आपका जो सरफेस है उसकी एरिया, चूँकि स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस r है, इसलिए इसकी एरिया हो जाएगी 4 पाई r²। फिर एक बार देखें, किसी भी क्लोज सरफेस का सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उस क्लोज सरफेस को तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिल के बना मान लीजिए, उसमें एक एलिमेंट कहीं दिखा दीजिए, हमने यहाँ दिखा दिया जिसकी एरिया ds है। अब जो एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट की एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखाइए, और जहाँ पे एलिमेंट लिए हो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाइए। तो चूँकि पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, इसलिए इसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी आउटवर्ड होगा। इतना दिखाने के बाद अब सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो यहाँ हम लिखेंगे द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस निकालिए। तो अब वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस को आप लिख सकते हो ई इंटू डी एस इंटू कास थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, लेकिन अभी हमने फिगर में दिखाया है कि ई और डी एस का डायरेक्शन सेम है, जिधर डायरेक्शन ई का है उधर ही डायरेक्शन डी एस का, इसलिए एंगल 0 हो जाएगा। तो ये हो गया ई इंटू डी एस। अब ई को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन में होगा डी एस। अब चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज ने क्रिएट किया है, यहाँ पर हमने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है पॉइंट चार्ज ने, ये तो पॉइंट चार्ज के ड्यू टू r डिस्टेंस पर एलिमेंट है, तो r डिस्टेंस, पॉइंट चार्ज के ड्यू टू r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। यहाँ है इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds मीन्स होल एरिया, तो होल एरिया है आपकी पाई r² क्लोज सरफेस की, तो 4 पाई कट गया, r² से r² कट गया, अब बच गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज़ गासेस थ्योरम। यानी गास थ्योरम ये कहता है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन सरफेस। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई क्लोज सरफेस लिया जाए और उस क्लोज सरफेस का यदि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ऐसा गास ने बताया।
अब गास थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम क्या करें कि एक पॉइंट चार्ज ले लिए और किसी पॉइंट ओ पर रख दिए। इस पॉइंट चार्ज ने अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक क्लोज सरफेस की ड्रा कर दिया, क्योंकि गास थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए है। अब इस क्लोज सरफेस का हम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हमने बताया है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस क्लोज सरफेस को तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिल के बना मान लीजिए, और उसमें एक एलिमेंट कहीं ले लीजिए, यहाँ ले लिया जिसकी एरिया ds है और 4 से डिस्टेंस r है। अब यहाँ पर इस एलिमेंट की एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखाइए और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाइए, और फिर सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए। जैसे बताया साहब, गास थ्योरम प्रूफ हो गया। अब यहाँ अगली हेडिंग ला लीजिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गासेस थ्योरम, यानी हम गास थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। ये नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।